हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ रोहित एंड गाइस, कल हमने किया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, राइट। तो आज मैं आपको शैल और विल के बीच में डिफरेंस बताने जा रहा हूँ। ठीक है। कल हम जब वी आई और वी के साथ शैल का यूज़ कर रहे थे और बाकी सब सब्जेक्ट्स के साथ विल का यूज़ कर रहे थे। तो इन एंशिएंट इंग्लिश, पुराने ज़माने में क्या होता, पुरानी इंग्लिश में क्या करते थे, हम आई और वी के साथ शैल का यूज़ करते थे, बाकी सब सब्जेक्ट्स के साथ ही, शी, इट, यू एंड दे के साथ हम विल का यूज करते थे। लेकिन कुछ जगहों पे हमने देखा था कि हम आई के साथ भी वी का यूज कर रहे थे और वी के साथ भी विल का यूज कर रहे थे, आई के साथ भी विल का यूज कर रहे थे, राइट। तो मॉडर्न इंग्लिश में हम सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल का यूज करते हैं, लेकिन शैल का यूज कहाँ पर होगा वो भी हमें आना चाहिए। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। शैल और विल के बीच में मैं आपको डिफरेंस बताने जा रहा हूँ, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए, सो दैट एंड कुछ अगर सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, राइट। सो दैट कि अगर आपको कुछ जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के मैं उनको इम्प्रूव कर सकूँ, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। यू आर एंड तक आप इसी वीडियो में बने रहिए, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन शैल एंड विल इन द फ्यूचर टेंस, ठीक है। फ्यूचर टेंस में शैल और विल का यूज कहाँ पर होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज का सेशन इसी से रिलेटेड है। व्हेन यू वांट टू टॉक अबाउट द फ्यूचर इन इंग्लिश, देयर आर वेरियस फॉर्म्स यू कैन यूज इंक्लूडिंग द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। बहुत सारी फॉर्म्स हैं जिसमें हम शैल विल का यूज करेंगे, just like be going to, will and shall are in many ways the easiest to use because of their simple structure, but they can also be easy to confuse, क्योंकि यूज करने में बहुत इजी भी हैं बट कंफ्यूजन में भी बहुत easiest रहते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस एंड व्हेन शुड यू यूज देम, रीड ऑन टू फाइंड आउट, ठीक है। तो उसको जानने की कोशिश करते हैं, विल का यूज कहाँ पे होगा, राइट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विल से। द मोस्ट बेसिक एंड कॉमन फॉर्म यूज टू एक्सप्रेस द फ्यूचर इज विल। फ्यूचर को एक्सप्रेस करने की सबसे कॉमन चीज कौन सी है, विल को यूज करेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ विल इज इजी बिकॉज इट इज द सेम फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। विल को हम इजी वे में यूज कर लेते हैं किसी भी सब्जेक्ट के साथ, एंड यू डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग अबाउट द वर्ब, और आपको वर्ब के साथ कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट। सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब, आई विल बी विल बी, यू विल बी, प्लूरल में यू विल बी, राइट। ही, शी, इट विल बी एंड दे विल बी, राइट। प्लूरल में दे आ गया। टू मेक द नेगेटिव फॉर्म, बी एड नॉट, आई विल नॉट बी एंड वी विल नॉट बी, यू विल नॉट बी, यू विल नॉट बी, ही, शी, इट विल नॉट बी, दे विल नॉट बी, प्लूरल में, राइट। टू मेक द क्वेश्चन फॉर्म, बी इन्वर्ट द सब्जेक्ट एंड विल आई वी, विल बी, will you be, will you be, will he, she, it, we and will they be, plural। ये सिंगुलर वर्ब हैं गाइस। आई एंड ही, शी, इट, यू एंड दे जो हैं वो प्लूरल हैं। वी यूज विल फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन। अब आपको ध्यान रखना है कि विल का यूज हम कहाँ पे करेंगे, कौन कौन सी सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पे हम विल को यूज कर रहे हैं। टू डिस्क्राइब द फ्यूचर, जहाँ पे हम फ्यूचर को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। वी विल बी एट द होटल अंटिल 8 PM, हम होटल में 8 बजे तक रहेंगे। द ट्रेन विल बी लेट टुडे, रेलगाड़ियां आज लेट रहेंगी। बिकॉज ऑफ द बैड वेदर, क्योंकि मौसम खराब है। हाउ लॉन्ग विल यू स्टे इन हांगकॉन्ग, कितने लंबे समय तक आप हांगकॉन्ग में रहेंगे। ही विल सेंड अस द रिपोर्ट व्हेन ही हैज ऑल द डेटा, वह हमें रिपोर्ट सेंड करेंगे जब हमारे पास सारा डेटा रहेगा। टू मेक ए प्रेडिक्शन, जहाँ पे हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं। द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल ग्रो ए लॉट इन द नेक्स्ट 50 ईयर्स, अगले 50 सालों में देश संसार की जनता बहुत ज़्यादा ग्रो करेगी। आई थिंक आई विल स्टे इन द कंपनी अंटिल आई रिटायर, मुझे लगता है कि मैं कंपनी में तब तक रहूंगा जब तक मैं रिटायर नहीं हो जाता हूँ। शी डजंट थिंक शी विल पास द एग्जाम, यहाँ पे हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं गाइज। आई थिंक मुझे लग रहा है, ठीक है।
द वर्ल्ड पॉपुलेशन मतलब कोई एग्जैक्ट फिगर की बात नहीं हो रही है, हम अप्रॉक्स फिगर बता रहे हैं कि द वर्ल्ड पॉपुलेशन अगले 50 सालों में इतनी हो जाएगी। ठीक है। शी डजंट थिंक शी विल पास द एग्जाम, उसको नहीं लगता कि वो एग्जाम पास कर पाएगी, प्रिडिक्ट कर रही है। हु डू यू थिंक विल विन द टूर्नामेंट? हु डू यू थिंक, तुम कैसे जानते हो कि हु विल विन द टूर्नामेंट, कि टूर्नामेंट कौन जीतेगा? एक्सप्रेस ए डिसीजन मेड एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय हम किसी डिसीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई विल हैव द वेजिटेबल सूप प्लीज, क्या मुझे वेजिटेबल सूप मिलेगा? राइट। द फोन रिंग्स, आई विल आंसर इट, कि उसी समय आई विल आंसर इट, मैंने एक डिसीजन को लिया जब, मतलब उसी मोमेंट पे मैंने उस डिसीजन को लिया। ठीक है। सो दैट द प्लान वी विल चेक, ये प्लान रहेगा तो वी विल चेक, हम चेक करेंगे द सेल्स फिगर एंड यू चेक द एक्सपेंसेस। जीन्स ओवर देयर, आई विल जस्ट गो एंड से हेलो बिफोर वी लीव। जीन्स ओवर देयर, जीन्स वहाँ है, आई विल जस्ट गो, मैं वहाँ जाऊँगा, एंड से हेलो बिफोर वी लीव, और हेलो कहूँगा इससे पहले कि मैं जाऊँ। टू मेक ए रिक्वेस्ट, जब हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ को प्रिडिक्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ का डिसीजन बना रहे हैं, किसी चीज़ को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। विल यू ब्रिंग सम वाटर फॉर मी, विल यू ब्रिंग सम मोर वाटर प्लीज, क्या तुम मेरे लिए थोड़ा पानी और लाओगे? विल यू कम टू द अपॉइंटमेंट विद मी, क्या तुम मेरे साथ अपॉइंटमेंट में आओगे? विल यू बी क्वाइट प्लीज, क्या तुम चुप रहोगे? आई एम ट्राइंग टू मेक एन इंपॉर्टेंट फोन कॉल, मैं एक इंपॉर्टेंट फोन कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ। यू विल गिव मी ए हैंड विद डिनर, वॉन्ट यू, तुमने मुझे अ, खाने का ऑर्डर, तुम मुझे खाने का ऑर्डर करोगे? वॉन्ट यू, क्या नहीं? ठीक है। टू मेक प्रोमिस एंड ऑफर्स, जब हम किसी के साथ प्रॉमिस कर रहे हैं और ऑफर कर रहे हैं। आई विल कॉल यू व्हेन आई गेट होम, मैं आपको कॉल करूंगा जब मैं घर पे रहूंगा। ठीक है। आई शैल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू फिनिश द वर्क, डोंट वरी, मैं आपकी मदद करूंगा आपके काम को खत्म करने में, डोंट वरी, चिंता मत करिए। वी विल सेंड यू द गुड्स एज सून एज पॉसिबल, हम आपको चीजें भेजेंगे, मैं आपको सामान भेजूंगा जितनी जल्दी हो सकता है, मैं आपको सामान भेजूंगा। ली एंड किम विल शो यू अराउंड द सिटी, ली एंड किम आपको शहर दिखाएंगे। टू डिस्क्राइब द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ए कंडीशनल फ्रेज, जहाँ पे कंडीशनल फ्रेज आ रहा है, इफ इट रेन्स आई विल टेक माई अम्ब्रेला, अगर बारिश होगी मैं अपना छाता लाऊंगा। इफ दे विन द नेक्स्ट मैच दे विल गो थ्रू द फाइनल, अगर वो अगला मैच जीतेंगे तो फाइनल में रहेंगे। वी विल शी कम टू डिनर इफ आई इनवाइट हर, क्या वह डिनर के लिए आएगी अगर मैं उसे इनवाइट करूंगा तो? वी वॉन्ट माइंड इफ यू अराइव लेट, हम बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे अगर तुम लेट आओगे। ठीक है। इफ यू अराइव लेट, आते हो। राइट। तो विल का यूज कहाँ कहाँ है गाइस? आपको मैंने आपको बताया कि ओल्ड इंग्लिश में हम आई और वी के साथ शैल का यूज करते थे, बाकी ही शी इट यू दे के यूज करते थे। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में हम हर सब्जेक्ट के साथ विल का यूज कर लेते हैं। ठीक है। कौन कौन से ऐसे, लेकिन कुछ एक ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पे हम शैल का यूज़ भी करेंगे। तो सबसे पहले हम विल को यूज़ करना सीख रहे हैं। तो विल का यूज़ मैंने आपको बताया जहाँ पे हम फ्यूचर को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जहाँ पे हम कुछ प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पे हम कोई डिसीजन नाच कर रहे हैं सेम मोमेंट पे, राइट। जहाँ पे हम किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो विल का यूज़ करेंगे। टू मेक प्रॉमिस एंड ऑफर, जहाँ पे हम किसी को कोई प्रॉमिस कर रहे हैं या किसी को कुछ ऑफर करने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कोई कंडीशनल फ्रेज है जहाँ पे कि अगर आप ऐसा होता है तो ऐसा करोगे, तो विल का यूज़ करने हैं। आपका शेल को हम बिल्कुल भी साइड में नहीं रख सकते हैं, तो शेल का यूज़ भी होता है। तो इन द पास्ट शेल वॉज ऑफन यूज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव टू विल, पुराने समय में शैल का यूज विल के स्थान पे होता था। एंड यू कैन फाइंड मैनी एग्जाम्पल ऑफ शैल इन फेमस लिटरेरी बुक्स, कुछ बुक्स में आप, पुरानी बुक्स में
shall को देख सकते हैं. But in modern English we usually prefer will for affirmative and negative sentences. लेकिन modern English में हम will को ही prefer कर रहे हैं affirmative और negative sentences में. However, we still use shall to form questions with I and we. लेकिन अभी भी हम shall का यूज करते हैं I and we के साथ, जहां पे हम क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है कि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में हम क्या यूज करते थे, विल का यूज करते थे अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में. ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश में. हाउएवर वी स्टिल यूजिंग shall to form questions. मॉडर्न इंग्लिश में क्वेश्चन बनाने के लिए हम shall का यूज कर रहे हैं विद आई एंड बी, स्पेशली इन ब्रिटिश इंग्लिश. ठीक है, तो आई एंड बी के साथ हम क्वेश्चन बनाने के लिए मॉडर्न इंग्लिश में shall का यूज करते हैं. वी फॉर्म सेंटेंसेस विद shall इन द सेम वे एज वी डू विद will. सिंगुलर नाउन है आई शैल हेल्प, वी शैल हेल्प, यू शैल हेल्प, यू शैल हेल्प, he she it shall help, he shall help, she shall help, it shall help, they shall help. The negative form is created by adding not. I shall not help, we shall not help, you shall not help, you shall not help, he she it shall not help, they shall not be. Right? अभी टेस्ट लेने की बात कर रहा है, तो अभी अभी नहीं लेंगे टेस्ट, हम बाद में लेंगे. The contraction form shall not is something we generally use in spoken English but rarely in its written form. Contraction form. We make the question by inverting the subject and shall. Here is the question form for all the subjects, though we only normally use shalls with and we. अब मैंने बोला कि shall का यूज हम कहाँ पे कर रहे हैं, जहाँ पे हम क्वेश्चन बनाएंगे. shall का यूज I और we के साथ यूज करेंगे. Shall I help? Shall we help? Shall you help? Shall you help? Shall he, she, it help? They shall help. We use shall in the following ways to make offers using I and we. Shall I make some lunch? क्या मैं आपके लिए लंच लाऊंगा? Shall we help you with your bags? क्या हम आपकी मदद करेंगे लगेज में, बैग्स के साथ? Where shall I drop you off? मैं आपको कहाँ ड्रॉप करूँगा? Outside your office. Shall I water your plants while you are away? क्या मैं आपके पौधों को पानी दूंगा जब आप दूर रहेंगे? ठीक है. To make suggestion using IV. Shall we go to the park later? सजेशन कर रहे हैं कि क्या हम पार्क चलेंगे बाद में. Shall we have something to eat? क्या हमारे पास खाने के लिए कुछ रहेगा? You shall be invite to the party. Who shall? आपको पार्टी में कौन इनवाइट करेगा? ठीक है. What shall we do after we have watched the film? फिल्म देखने के बाद हम क्या करेंगे? To express formal obligations, applications, applicants shall provide evidence of their qualifications. Shall provide, जहाँ पे कुछ obligations हैं, जहाँ पे कुछ applicants को अपना एविडेंस देना पड़ेगा अपनी क्वालिफिकेशन को प्रूव करने के लिए. ठीक है. Guests shall not remove anything from the rooms. गेस्ट रूम से कुछ भी हटा नहीं पाएंगे. ठीक है. द टेनेंट शैल पे द एग्रीड अमाउंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ. ऑब्लिगेशन है गाइज, ये एक रिस्ट्रिक्शन है जहां पे देना ही पड़ेगा, तो शैल का यूज होगा. द टेनेंट, किराएदारों, द टेनेंट शैल पे द एग्रीड अमाउंट ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ. किराएदारों को पहले ही दिन उनका मान्य पैसा देना होगा. द अक्यूज्ड शैल अपीयर इन कोर्ट अगेन ऑन 26 अक्टूबर. ठीक है. तो मुजरिम को 26 अक्टूबर को कोर्ट में दोबारा से आना पड़ेगा. ठीक है. टू मेक ए प्रॉमिस. आई शैल नेवर फॉरगेट द हेल्प यू गेव मी. आई शैल नेवर फॉरगेट, जहाँ पे प्रॉमिस किया गया था कि मैं कभी नहीं भूलूंगा आपने जो मेरी मदद की है. आई शैल नॉट बी लेट, मैं लेट नहीं रहूंगा. वी शैल डू एवरीथिंग वी कैन टू सॉल्व द प्रॉब्लम. वी शैल डू एवरीथिंग, हम हर चीज़ करेंगे. वी कैन टू
हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हर कुछ करेंगे। ही हैज़ नॉट बी लॉन्ग, डू यू हैव ए सीट विद यू, वेट। टू डिस्क्राइब द फ्यूचर, गाइज ये सिंपल सेंटेंसेस हैं, आपको एज इट इज ही करने होंगे। टू डिस्क्राइब द फ्यूचर वेरी फॉर्मली, जहाँ पे हम फ्यूचर को बहुत ही फॉर्मल वे में एक्सप्रेस करें। वी शैल ओवरकम दिस डिफिकल्ट मोमेंट, कि हम इस डिफिकल्ट मोमेंट को, बुरे समय को पार कर लेंगे। द टेस्ट शैल बी कैरिड आउट बाय एन इंडिपेंडेंट बॉडी, कि टेस्ट जो है वो एक इंडिपेंडेंट, एक स्वतंत्र बॉडी के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा, इंडिपेंडेंट बॉडी के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल हम लेते हैं विल और शैल। एज ए जनरल रूल यूज विल फॉर अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शैल का यूज, विल का यूज हम अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस में द फ्यूचर। यूज विल फॉर क्वेश्चंस टू, क्वेश्चंस के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू मेक एन ऑफर और सजेशन विद आई वी यूज शैल, अगर आप एक ऑफर और सजेशन करना चाहते हैं तो आई और वी के साथ शैल का यूज होगा। इन द क्वेश्चन फॉर्म, क्वेश्चनिंग फॉर्म में हम शैल को यूज करेंगे। फॉर एवरी फॉर्मल स्टेटमेंट स्पेशली टू डिस्क्राइब ऑब्लिगेशन यूज शैल, एक ऑब्लिगेशन को बताने के लिए हम शैल का यूज करेंगे, जहां पे ऑब्लिगेशन मतलब कि करना ही होगा, इंपॉर्टेंट है। नाउ यू हैव सीन द डिफरेंसेस बिटवीन विल एंड शैल, आपने चेक कर लिया, यू आर रेडी टू यूज देम, और आप इन्हें एज इट इज यूज कर सकते हैं। तो गाइज आई होप कि आपको शैल और विल के बीच में डिफरेंस पता लग गया होगा, राइट। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो प्लीज आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, सो दैट कि मैं आपको फिर से बता पाऊँ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।